भाई मैं पहले तो किसान का बेटा हूँ और इसलिए आज ये जो कृषि कानून 3 जो है बिल्कुल जो किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, आम आदमी के विरोधी हैं, अभी तक वापस नहीं हुए। किसान नेता जो है अपनी बात को मंच के माध्यम से रख रहे हैं। आज इस मंच पे बहुत से किसान नेता आए हुए हैं। उनमें से अगर मैं देखा, मैं नजर कहूँगा सुरेंद्र जी, सुनील जी, थोड़ा सा कैमरा दें कि पूर्व कृषि मंत्री बैठे हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। कृषि मंत्री जी से बात करेंगे कि वो आज के इस आंदोलन में। मंत्री जी, आपका टोहाना मीडिया में स्वागत है। आज आप एक किसान आंदोलन में किसान की तरह बैठे, मंत्री रहे हैं आप, लेकिन उस शासन में शासन के अंतर क्या मांग करते हैं? भाई मैं पहले तो किसान का बेटा हूँ और इसलिए आज ये जो कृषि कानून 3 जो है बिल्कुल जो किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, आम आदमी के विरोधी हैं, अभी तक वापस नहीं हुए। तो जबकि इतने किसान भाई वहाँ बॉर्डर में ठंड से जिनको अटैक हो गया, कुछ रास्तों में एक्सीडेंट हो गए, तो कितने शहीद हो चुके हैं, पर सेंट्रल गवर्नमेंट पे, मोदी जी पे बिल्कुल जरा सा भी असर नहीं पड़ा। तो ये बिल्कुल ये जो कानून है इसमें कोई शक नहीं है। पहला जो कानून है ये प्राइवेट, हर कानून के पीछे कोई गवर्नमेंट की इंटेंशन होती है। अभी मंशा क्या है, तो मंशा बड़ी क्लियर थी, ये प्राइवेट मंडियां लाने की, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर आए और प्राइवेट मंडियां लगे। अब किसान को प्राइवेट प्लेयर से सिक्योरिटी नहीं चाहिए, उसकी फसल की जो सिक्योरिटी है वो प्राइवेट प्लेयर नहीं दे सकता। उन्होंने अपना मुनाफा देखना है, वो किसान को गवर्नमेंट से चाहिए सिक्योरिटी इसकी फसल की। गवर्नमेंट से सिक्योरिटी चाहिए जिसकी बराबर मांग कर रहे हैं। लेकिन आज आप किसान बन गए हैं, तो किसान के साथ साथ आप एक बहुत बड़े मंत्री भी रहे कृषि। तो अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस इस आंदोलन में अपना क्या पार्ट अदा करेगी? भाई मैं आज एक किसान के बेटे के नाते आया हूँ और कोई इसमें पार्टी के नाते से नहीं, मैं किसान के बेटा होने के नाते आया हूँ और मैं टिकरी बॉर्डर पे भी गया हूँ और किसान की दर्द अच्छी तरह समझता हूँ। और बहुत मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट को देर नहीं करनी चाहिए और कितना बलिदान चाहिए किसानों को, और कितना बलिदान लेगी गवर्नमेंट, ये कहना है इनका कि मैं एक कांग्रेस नेता ना होकर किसान बेटा हूँ, क्योंकि पूरा परिवार हमारा किसान रहा है और अपनी किसानी को बरकरार रखने के लिए आज मैं किसानों के साथ हूँ और इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी कुर्बान करना पड़े तो मैं सबसे पहले किसान हूँ। छोटा सा बच्चा बैठा है, क्या नाम है बेटा आपका? समर विराट। आज आप किस लिए बैठे हो? हक लेने के लिए। किसान आंदोलन में किस लिए बैठे हो? हक लेने के लिए। हक लेने के लिए। आपको लगता है आपके हक छीन रहा है कोई, खोस रहा है, तो तुम उन की करोगे जे नाम मिले ता लड़ाई लड़ोगे? मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। बच्चा बोल रहा है कि हम अपने हकों की लड़ाई मोदी के खिलाफ बराबर लड़ेंगे। आपको खंड का प्रधान बनाया गया है। प्रधान जी, आपका क्या कहना है? नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? ज्ञान सिंह है मेरा नाम, ज्ञान सिंह बोडी से जी। ज्ञान सिंह बोडी, हाँ जी बिल्कुल। आप प्रधान हैं? जी बिल्कुल। आपका क्या कहना है? सर देखो जी, जैसे हमें कॉल आती है हमारे आंदोलन को मजबूत करने के लिए हम जोर लगा रहे हैं। जैसे ऊपर से संयुक्त मोर्चे की कॉल आती है, उसी की हम तैयारी करते हैं। जैसे आज चक्का जाम था, 12 से 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा और उसके बाद 3 बजे सरदार गुरनाम सिंह जी आएंगे। भून्ना में महापंचायत रखी गई है जी, वहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेंगे। जो भी जैसे संयुक्त मोर्चे के प्रोग्राम हैं हम उसके साथ खड़े, आंदोलन के साथ करें जी। अपना तन मन धन सब कुछ लगा देंगे जी और पीछे नहीं हटेंगे। जब तक कानून वापस नहीं होंगे आप इसी प्रकार प्रदर्शन करते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल इसी प्रकार चलते रहेंगे जब तक सरकार नहीं मानेगी। जब तक सरकार की जिद है तब तक हम यहीं अड़े रहेंगे, जब तक सरकार नहीं मानेगी इसी प्रकार। और अब मैं मातृशक्ति की ओर चलूंगा। बहुत सारी मातृशक्ति आज हमारे बीच में है, देखना है। मैं जानना चाहूंगा कि मातृशक्ति का क्या आह्वान है। देखिए, और अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो उनको रास्ता भी दिया जा रहा है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ओहो उधर देखो, कोई बात नहीं। मेरा नाम बेअंत कौर
है जी ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ। ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਸ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰ ਤੰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੁੱਢੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕਰਨ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਹੋਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਸਭ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, है ना, साढ़े भरा बैठे ने, अपने घर वापस आउन। बस तुसी देखा एक कितने दिल से जो बात करें कि इतने भाई माँ बहन लोग जो है शहीद हो चुके हैं और आत्माएं रो रही हैं यहाँ, और इनका मानना है कि जल्दी से जल्दी जो है सरकार इन कानूनों को वापस ले ताकि घर के बुजुर्ग माँ बेटे सभी जो है अपने अपने घर पर आए। अब देखना है कब सरकार जो है किसानों की बात पर अपनी नज़र रखेगी और किसानों को उनका हक दिया जाएगा। अभी मैं और थोड़ा दिखाना चाहूँगा। देख रहा हूँ कि किसानों का हजूम बढ़ता जा रहा है और आज का जो 3 घंटे का बंद रखा है, ये 3 घंटे का ना होकर पूरा जो है मुझे लगता है कि सारे दिन का बंद बनने वाला है। अमृत जी आपका स्वागत है, क्या कहना है आज के इस किसान आंदोलन के बारे में, इस बंद का? आज का किसान आंदोलन जो किसान नेता जो दिल्ली सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, उनके नेताओं के आदेश से पूरे भारत में 3 राज्यों को छोड़कर ये पूरे देश में एक सांकेतिक बंद किया हुआ है, और अगर सरकार ना मानी तो उनके अगले आदेश का इंतजार रहेगा। अगले आदेश का इंतजार रहेगा। अगले आदेश के बाद एक बार फिर देखना है क्या चलता है। ठरबी जी हमारे बीच में। ठरबी जी आपके पास बहुत बड़ा दायित्व था, उसका आपने त्याग किया और आज देख रहे हैं कि लगातार किसान आंदोलन जो है बढ़ रहा है और अपनी मांगों पे अड़ा हुआ है। सरकार की कान पर अगर कहूँ तो जू नहीं रेंगती, क्या कहना है आपका? देखो, सरकार अंदर से पूरी तरह हिली हुई है। आप जब भी किसान के एक बुलावे पर कहीं भी पूरे देश के अंदर, चाहे यूपी हो चाहे हरियाणा हो, कहीं भी किसी प्रकार की कोई पंचायत का बुलावा दिए तो किसान खुद अपने ट्रैक्टर ट्रालियों से आते हैं। सरकार को एक बात का चैलेंज किया है हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत जी ने भी, जहां भी सरकार रैली करना चाहती हो वो उनकी सरकारी होगी, इधर से एक गरीब और किसान मजदूर की रैली होगी। सरकार पूरी तरह से अंदर से हिली हुई है, बस सरकार एक अपनी जिद पे अड़ी हुई है। तो आपको क्या लगता है, क्या अभी और शहीदी चाहिए इस आंदोलन को? देखो, शहीदी की बात करते हैं, पहले भी बहुत सारे किसान शहीद हुए, ये लंबा चलेगा, अभी इसमें टाइम लगेगा। जब तक हमारी मांगे वापस नहीं होती तीनों कानून, तो वहाँ से किसान हलने वाला नहीं है। हम तो ऐसे यहाँ बैठे वैसे वहाँ बैठे, हम कम से कम हमें जंतर मंतर पर जाने का अधिकार दिया जाए ताकि हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये संदेश गया हुआ है, विदेशों के अंदर ये संदेश जाए भी किसान इतने दिनों से बैठा है। जो अगर कोई विदेशी ताकत, जिसको कोई विदेशी आदमी किसान की सपोर्ट करता है, वो कह देते हैं ये आंतरिक मामला है। जब मोदी जी अमेरिका के अंदर जाके कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, वो आंतरिक मामला नहीं है विदेशों के अंदर। ये आपके चैनलों का बहुत बहुत धन्यवाद जो किसान की आवाज़ को, मजदूर की आवाज़ को कम से कम उठा रहे हैं। हम एक बात कहना चाहते हैं, अभी नेशनल मीडिया 2-3 चैनलों को छोड़कर लोग देखना पसंद नहीं करते। कहीं ना कहीं मीडिया के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। जो मीडिया है ये बड़े कारोबारियों का है, जैसे सुभाष चंद्र जी राज्यसभा सांसद है, ये सरकार के बिके हुए दलाल होते हैं। आप उसको मीडिया नहीं कह सकते, वो दलाल हैं सरकार के। तो कहीं ना कहीं नेशनल जो राष्ट्रीय अगर मैं मीडिया की बात करूं, उन पे भी आरोप बराबर किसान लगाते आ रहे हैं। और अगर बात करें आंदोलन की, तो आंदोलन में कहा, जितने भी नेताओं से बात की है, नेताओं ने ये कहा कि हमारा आंदोलन बिल्कुल शांतिप्रिय रहेगा और बिल्कुल नियम और मैं कहूँगा कि अनुशासन में रहेगा, अनुशासन में करेंगे। उसके बाद अगर कोई सरकार जास्ती करती है तो कोई बात नहीं, हम लोग सहेंगे, मगर तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि ये तीनों कानून वापस नहीं ले जाएंगे और किसान के हकों को नहीं माना जाएगा। टोहाना से जतिन कथुरिया, सुनील जांगड़ा, जॉनी चावला, सुरेंद्र समेड़ के साथ प्रेम सिंह मेगी की रिपोर्ट।